कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, आज हम दूसरी इकाई का पाठ 5वां शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। यह पाठ जो है अपने भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उनके बेटे सुनील शास्त्री जी कई क्षण वे हमें इस पाठ द्वारा देना चाहते हैं और हर एक क्षण से, हर एक प्रसंग के द्वारा वे हमें कुछ न कुछ संदेश अवश्य देते हैं, जिनका हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए उपयोग हो सकता है। चलो इन्हीं क्षणों का अनुभव हम आज करेंगे। पन्ना क्रमांक 68, पाठ 5वां, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। लेखक सुनील शास्त्री। परिचय। जन्म 1950। परिचय। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियां। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। गद्य संबंधी। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। विद्यार्थियों, विषय प्रवेश में क्या है देखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत संस्मरण में उनके पुत्र सुनील शास्त्री ने शास्त्री जी और अपने बीच घटी कई प्रेरक एवं यादगार घटनाओं का बेबाक वर्णन किया है। वह वर्णन कैसा है, हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। हमें अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव यानी कमी नहीं देखी। जब तक बाबूजी उनके साथ थे, शास्त्री जी उनके साथ थे, सुनील जी को कमी नहीं थी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। यानी जब तक बाबूजी थे ये नौकरी नहीं करते थे। बाबूजी के चले जाने के बाद उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी है। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। यानी उसके जन्म, यानी सुनील शास्त्री जी के जन्म समय वे कहाँ थे, वे कौन थे? वे उत्तर प्रदेश में थे और पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। यानी छोटेपन में व्यक्ति कुछ भी विचार कर सकता है। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे पापा इतने बड़े हैं तो हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। ऐसा विचार सुनील शास्त्री जी ने भी अपने बारे में किया है, क्योंकि उनके पापा यानी शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी एक गृह मंत्री थे। उस समय उसे क्या कहा जाता था? पुलिस मंत्री भी कहा जाता था। और आलीशान यानी शानदार भव्य गाड़ी चाहिए, ऐसा भी वे सोचते थे। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। यानी जब प्रधानमंत्री हो गए, चुनाव हो चुका, वे प्रधानमंत्री हो गए तो उनके पास एक गाड़ी थी। और वो गाड़ी कौन सी थी? उसका नाम है इम्पाला शेवरलेट। उसे देख बड़ा जी करता
कि मौका मिले और उसे चलाऊं। घर में गाड़ी है, बच्चों को लगता है हमें भी एक बार उसे चलाना ही चाहिए। और ये तो प्रधानमंत्री का बेटा रहा, ऐसी भारी गाड़ी दरवाजे पर खड़ी है और मैं न चलाऊं। उनके मन में भी, सुनील शास्त्री जी के मन में भी ऐसे ही विचार आए कि मौका जैसा मिलेगा मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। जैसे मन में आया, मौका जब भी प्राप्त हुआ, उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश सुनील शास्त्री जी ने भी की है। कौन सी कोशिश? जो इम्पाला शेवरलेट है वह गाड़ी चलाने की। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की, यानी प्रधानमंत्री का लड़का है, ऑर्डर भी देने की। ऐसा भी उन्होंने शुरुआत किया था, क्योंकि पापा कौन है? प्रधानमंत्री है। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, यानी जो बाबूजी के साथ हमेशा रहा करता था, ऐसा सचिव उसे कहा गया है। एक व्यक्ति है, उसे सचिव कहते हैं, यानी बाबूजी के सब काम वही करता है। ऐसा यह सचिव है, उसे एक दिन उसने कहा कि सहाय साहब, उनका नाम है सहाय, वे कहते हैं सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, यानी जहाँ रहते हैं वहाँ गाड़ी निकाल कर लाइए और इस रेजिडेंस की तरफ खड़ी कर दिए। ऐसी ऑर्डर उन्होंने सहाय साहब को दे दी है। और ऑर्डर है, प्रधानमंत्री का बेटा है, इसलिए ऑर्डर का पालन करना ही पड़ेगा। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया, यानी सुनील शास्त्री जी के दूसरे भैया भी है जिनका नाम अनिल है। अनिल भैया ने कहा मैं तो उसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। यानी गाड़ी कौन चलाएगा, इसके ऊपर अब बात हो रही है। गाड़ी तो मंगाई है सुनील जी ने। अनिल जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, सुनील जी आगे बढ़ गए, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। यानी ड्राइवर से गाड़ी की चाबी ले ली है। ड्राइवर को लगा कि इन्हें कहाँ जाना है गाड़ी में, इसलिए वो गाड़ी में बैठा और वो देख रहा है जैसे ही वे आए गाड़ी से उतरता है, गाड़ी की चाबी हाथ में है। और सुनील शास्त्री जी उस ड्राइवर को कहते हैं कि तुम बैठो अब आराम करो, हम क्या करते हैं एक चक्कर लगा कर आते हैं, हम अभी आते वापस जल्दी आएंगे। और ऐसा कहते हुए गाड़ी ले हम चल पड़े। कौन कौन? अनिल और सुनील। क्या शान की सवारी थी, यानी इतनी भारी गाड़ी थी, बहुत सुकून प्राप्त हो रहा था गाड़ी चलाते चलाते। और वह गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने शुरू कर दिया। और बैठते हुए उन्होंने क्या कहा कि क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। सिहरन, झुरझुरी यानी सिहरन, कंपन पैदा होने लगा है, यानी बहुत खुशी हो रही है। ऐसा दोनों को हो रहा है। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, यानी किसी दोस्त के घर उन्हें खाना खाने के लिए जाना था, इसलिए वे उस गाड़ी में ही चले गए हैं और गाड़ी में बैठकर वे वहां पहुंच चुके हैं। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। यानी खाना खाते हुए, दोस्त की यहाँ मौज मजा करते हुए कितना समय हो गया यह उनके ध्यान में नहीं आया और देर हो गई। और ड्राइवर से कह गए थे कि हम क्या करेंगे, हम लोग वापस आते हैं अभी यानी थोड़े जल्दी ही आएंगे। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, यानी बाबूजी का समय उन्हें पता था, कौन से समय कौन से टाइम बाबूजी यानी प्रधानमंत्री जी या लाल बहादुर शास्त्री जी घर पर आते हैं, दोनों को याद आया। लेकिन मौज मजा करते समय, खाना खाते समय उन्हें देर का पता ही नहीं चला। याद आने के बाद क्या होता है, वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, यानी जल्दी ही निकल चुके। और गाड़ी कहाँ रोक दी? फाटक से पहले ही, यानी गेट तक आने से पहले ही गाड़ी का आवाज उन्होंने बंद कर दिया। उतर कर गेट तक आया,
संतरी को हिदायत दी। संतरी गेट पर वॉचमैन है, पहरेदार, उसे संतरी कहा है, उसे हिदायत यानी आदेश दिया, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। सैल्यूट वैल्यूट बाद में कर, तू पहले क्या कर, बिना आवाज किए हुए गेट को खोल। वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो, यानी ज्यादा आवाज हो गई होंगी तो बंद करने की कोशिश करना, नहीं वैसा ही खुला रखो। मन में बाबूजी का डर था। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, यानी सैल्यूट मारने की आवाज होती है। प्रधानमंत्री का सैल्यूट मारते समय पैर की आवाज तो होती है, खट से आवाज आता है, खट खट की शूज की आवाज उनकी आती है, जूते वैसी रहती है, यानी सैल्यूट की आवाज अवश्य आती है। तो मन में वह डर था। आगे क्या होता है, और फिर गेट की आवाज से क्या हो रहा है, गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। और ऐसे आवाज आ गई, फिर सैल्यूट की आवाज आएंगी, गेट की आवाज आएंगी, फिर किसको पता चलेगा कि गेट पर कोई आया है, बाबूजी को पता हो जाएगा कि हम लोग गाड़ी लेकर बाहर चले गए थे। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, यानी बाबूजी का डर मन में है, दोनों डरते हैं। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, अभी तो ताजा है लेकिन सुबह तक बाबूजी भूल भी जाएंगे। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया, आवाज मत करो, दरवाजा खोलो, और आवाज हो जाएगा तो दरवाजा खुला ही छोड़ दो, ऐसा संतरी को आदेश दे दिया गया था, उसका पालन उसने किया है। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। जैसे ही पीछे दरवाजे से, किचन के दरवाजे से घुस गए घर के अंदर, तो अम्मा जी वहां ही मिली। उन्होंने पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। अम्मा कहती है कि मैंने सब कुछ बता दिया है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ द्वारा, इस परिच्छेदों द्वारा हम जान चुके हैं कि बचपन में बच्चों को हर चीज के बारे में उत्सुकता होती है और इस उत्सुकता के कारण वे कभी कभी गलतियां भी करते हैं और कभी कभी इन गलतियों को वह छुपा कर भी रखते हैं। अगर इन्हीं गलतियों को उन्होंने अपने माता पिता के सामने अपनी भूल व्यक्त करने की कोशिश की तो माता पिता भी कभी कभी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। उन गलतियों को सुधारने से वे उन्हें मदद अवश्य करते हैं। तो हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अपने माता पिता को इन गलतियों का एहसास कराना चाहिए, बताना चाहिए और उसके बारे में उनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उन्हें उनसे और उनकी सलाहों से डराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम यह देख चुके हैं, इसका पठन करो। धन्यवाद।